नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महिलाओं को 10,000 की मदद 2025 में होगा गेम चेंजर। एक्सपर्ट भी मानते हैं मास्टर स्ट्रोक। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया है। एनडीए की ओर से लगातार बड़े फैसले महिलाओं को लेकर किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में तो 10,000 की राशि भेजी गई है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 3 अक्टूबर को लाखों महिलाओं के खाते में 10,000 तक की राशि भेज दी गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इन्हीं बड़े फैसलों के कारण 2025 विधानसभा चुनाव में महिलाएं एनडीए के लिए गेम चेंजर के रूप में साबित होंगी। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि महिलाएं पहले से ही एनडीए के साथ जुड़ी है। कई राज्यों में महिलाओं को लेकर किए गए फैसले और चलाई गई योजनाओं ने तो वहां सफलता दिखाई है। अब तो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में तो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले के चुनाव में महिलाओं का अधिक वोट तो नीतीश कुमार को ही मिलता था। सुनील पांडे का कहना है कि महिलाओं का तो नीतीश सरकार पर बहुत ही गहरा विश्वास रहा है। अब तो नीतीश सरकार की ओर से 10,000 की राशि को स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि महिलाएं स्वावलंबी बन सकेंगी। ये राशि ऋण के रूप में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मदद के रूप में दी जा रही, जिसे कि रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। महिला वोटर पर तो सबकी नजर है और कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी महिलाओं से संवाद कर रही है। नीतीश सरकार की ओर से जो 10,000 की राशि दी गई उसका भी उन्होंने चर्चा की है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार पुलिस भर्ती को लेकर फिजिकल टेस्ट का डेट आ गया है सामने। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा परिणाम तो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में निर्धारित पदों की संख्या से 5 गुना अधिक विद्यार्थियों का अगले चरण शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए चुना गया है। इसमें तो 62,822 पुरुष और बिहार मूल की महिलाएं 36,834 एवं 34 ट्रांसजेंडर शामिल है। इसके अलावा 866 होमगार्ड अभ्यर्थी और 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी चयनित हो चुके हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 राज्य की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से सबसे अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कि लाखों युवाओं ने आवेदन तक कर दिया था। इस परीक्षा का तो आयोजन बड़ी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो शारीरिक दक्षता परीक्षा की फाइनल मेरिट तय करेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अभ्यास, दौड़, स्टेमिना और फिटनेस पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि पीटी में प्रदर्शन ही उनके चयन की गारंटी होगा। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर जारी होने वाली नई सूचनाओं पर भी पैनी नजर बनाए रखे। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद बिहार सरकार में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग, कई विभागों में अफसरों का तबादला तक हो चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी हो चुका है ट्रांसफर। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की सख्ती के बाद बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले तक जारी कर दिए हैं, जिसके तहत ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग सहित कई विभाग में अफसरों का स्थानांतरण एवं अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। सबसे पहले ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सरोज कुमार झा को खेल निदेशालय में पदस्थापित किया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक उन्हें वर्तमान पद से रिलीज करके खेल निदेशालय में सेवा करने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी तबादले की बड़ी लिस्ट जारी हो चुकी है। विभाग ने कुल 23 अधिकारियों का स्थानांतरण तक कर दिया है, जिसमें की सहायक निदेशक से लेकर अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी तक शामिल है। सरकार के इस आदेश से साफ हो गया है कि आयोग के निर्देश के बाद संवेदनशील पदों पर तैनात अफसरों को हटाया जा रहा है और नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि कई जगहों पर यह भी चर्चा है कि इस प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों को प्रमोशन जैसे अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं, जबकि कुछ को प्रतिनियुक्ति कर नई जगहों पर भेज दिया गया है। खास करके भवन निर्माण विभाग में दिए गए अतिरिक्त प्रभाव से संकेत मिलता है कि सरकार कार्य की निरंतरता बनाए रखना चाहती है। राज्य सरकार की इस कार्रवाई से ये स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले दिनों में और भी तबादले की संभावना बनी है। सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि गृह विभाग, पुलिस महकमे और जिला प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जा सकते हैं। फिलहाल जो आदेश जारी किए गए उनमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को लेकर पूरी तरह गंभीर है। चुनाव प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के संदेह से परे रखने के लिए लगातार कदम उठाया जा रहा है।